Friends, today we will discuss illustration 8 of partnership firms. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1 with capitals of rupees 10 lakh and rupees 5 lakh respectively on 1st April 2019. Each partner is entitled 8% per annum interest on his capital. B is entitled to a salary of rupees 3,500 per month together with commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission. The profits for the year ended 31st March 2020 prior to calculation of interest on capital but after charging salary of B amounted to rupees 4,50,000. So the division of profit, pass journal entries and prepare partners capital accounts. First two cases दिए गए हैं. First is when capitals are fixed and second is when capitals are fluctuating. First of all we prepare profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें गिवन है 4,50,000. बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी है तो क्या करेंगे, इसके लिए बी की सैलरी को इसमें प्लस कर देंगे. बी की सैलरी गिवन है हमें 3,500 पर मंथ है, तो पर मंथ है तो हमें पर एनम चाहिए. 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी 42,000. तो हमारा प्रॉफिट हो गया 4,92,000 शो कर देंगे और डेबिट में दिखाएंगे टू बी सैलरी 42,000. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक ही कैपिटल है 10 लाख, 8% इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये आ गया 80,000. 5 लाख का 8% 40,000. तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का हुआ 1,20,000. उसके बाद है बी का कमीशन दिया गया है with commission of 10% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission. 10% है तो जो 4,92,000 है इसमें से पहले सैलरी लेस होगी बी की, लेस कर देंगे. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर देंगे. देन आफ्टर दिस रिमेनिंग प्रॉफिट 3,30,000 आ जाएगा. 3,30,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 110 करेंगे. क्या करेंगे, 3,30,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 110. तो ये हमारा बी का कमीशन आ गया. 10 बाय 110 क्यों किया, क्योंकि इसमें क्या था आफ्टर चार्जिंग, ठीक है. आफ्टर चार्जिंग है तो जो रेट है वो प्लस हो जाएगी 100 में. तो बी का कमीशन आ गया 30,000. फिर डेबिट साइड में शो कर देंगे. टू कमीशन टू बी 30,000. अब टोटल कर लेंगे. क्रेडिट का ज़्यादा है 4,92,000, इसमें से लेस कर देंगे बी की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का कमीशन. तो आफ्टर दिस हमारे पास प्रॉफिट बच गया 3 लाख. 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसको ट्रांसफ़र करेंगे एज कैपिटल और करंट अकाउंट में, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट में. किस रेशो में, 2:1 में. ये हमें गिवन है 2:1, तो एक आ गया 2 लाख और बी का आ गया 1 लाख. अब हमें टू कंडीशंस दी गई हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए. व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, अगर कैपिटल फिक्स है कैपिटल अकाउंट तो कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट. कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. इसमें हम प्रोफॉर्मा बना लेंगे कैपिटल अकाउंट का. डेट पार्टिकुलर्स ए एंड बी 2 पार्टनर्स है तो 2 कॉलम. डेट पार्टिकुलर्स ए एंड बी एक डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे इनकी कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है. बाय बैलेंस बी डी 10 लाख ए की है और 5 लाख बी की. कैपिटल अकाउंट में बस कैपिटल ही आएगी. और तो डेबिट साइड में इनका क्लोजिंग बैलेंस शो कर देंगे 31 मार्च को. टू बैलेंस सी डी 10 लाख एंड 5 लाख. नेक्स्ट वी प्रिपेयर करंट अकाउंट. करंट अकाउंट के लिए प्रोफॉर्मा प्रिपेयर करेंगे सेम जैसे कैपिटल अकाउंट में प्रिपेयर किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल बी सो 31 मार्च को हम बाय सैलरी दी हुई थी बी की, तो बी की सैलरी दिखा देंगे 42,000. फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का 80,000 ए का और 40,000 बी का. फिर 31 मार्च को बाय कमीशन, बी को कमीशन दिया गया था 30,000 का जो हमने कैलकुलेट किया था. फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया था
ए एंड बी में 2 लाख और 1 लाख। टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना आ गया, ए का आता है 2,80,000 और बी का 2,12,000। इसको डेबिट साइड में डाल देंगे क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे। तो बैलेंस शीट ए का 2,80,000 और बी का 2,12,000। एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लैक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ओनली वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो कैपिटल इन क्रेडिट साइड। 1 अप्रैल को जो इनकी कैपिटल दी गई है बाय बैलेंस बी डी 10 लाख है ए की और 5 लाख बी की, ये शो कर देंगे। उसके बाद 31 मार्च को बाय सैलरी 42,000 जो कि हमें गिवन थी क्वेश्चन में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया था 80,000 ए का और 40,000 बी का। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि हमने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट किया था 2 लाख और 1 लाख। और बाय कमीशन भी था बी का जो हमने कैलकुलेट किया था, बी का था तो बी में शो कर देंगे, अगर ए का भी दिया होता तो ए में भी दिखा देते। ओनली हमें बी का कैलकुलेट किया था, बी का दिया हुआ है तो बी का ये दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था ए और बी में वो दिखा देंगे। उसके बाद टोटल करेंगे इनका, जो टोटल होगा वो क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि डेबिट के लिए तो कोई आइटम दी नहीं गई, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह जो भी डेबिट में आती है, तो इसलिए जो भी हमारा टोटल आया है ए और बी का 12,80,000 ए का, 7,12,000 बी का, उसको क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर डेबिट में डाल देंगे। टू बैलेंस सी डी मार्च 31 12,80,000 ए का और 7,12,000 बी का। कमीशन ऑफ मैनेजर इज रिटन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैनेजर का कमीशन दिया होता तो कहाँ शो करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर पार्टनर का है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको शो किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।